तो मैं क्या करूं? मेरे को घर के बेघर कर दी तो मैं कहाँ जाऊं? बताओ मेरे को, तो मेरा न्याय न्याय दिलाए जाए मेरे को। तो हाँ, खुलेआम धमकी दी है, आ बात की है कि मकान खाली कर दो, नहीं तेरा हाथ को थोड़ा देर ने भरी रोड पे थे मरवा दे सा। और मैं कागज ऐसा बना सा, हमारा कागज बनाओ सुप्रीम कोर्ट तक जल्द वो ने मैं कहने इतनी गला करी उठा जिसको खंगी हो नहीं पाता खंगी कर लिया। हमारा ससुरा जी इंतकाल हो गया, हमारा आदमी इंतकाल हो गया, तो मारपीट कर दो हमारे बच्चा ने। मैं ससुर जी जमीन जोड़ से मैं भी दस्तरबाजी करने चली गई तो मैं नींद में खोट आ गई। 15 मार्च से धमकी दे गए, 22 मार्च ने कब्जा कर लियो। आज 22 मार्च की वारदात तो आज 9 मई होगी है। मैं रोड़ा पे पागल रोड़ा फिर रहा, कभी कोर्ट फोन करा तो बड़ जावा तो कहा कागज लाओ, तो मैं कहा जाऊं? मेरे को घर के बेघर कर दिया, मेरे को तो न्याय चाहिए। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय है जी के ठीक सामने मौजूद हूँ और एक परिवार अपने सागे जी का आप एक फरियाद ले पड़ी बीकानेर जी के SP साहब बार सामने पेश हुए। क्यों पेश हुआ कि यारो कहना हो कि यारो जी को मकान हो भी मकान के ऊपर कई लोग है जी का कब्जो कर लो। मकान के मायने गर्रा बुजुर्ग माता जी रहा करता और दूसरे मकान के मायने आरा जी का बच्चा बह रहा करता। जब माता जी आप दूसरे बेटे रे कन्ने जब भी मकान के मायने घेरा तो पीछे से कुछ लोग हाजी का मकान के मायने घुसे और ताला तोड़ पड़े और भी मकान के मायने बैठ गया। पूरी बात के कुछ है ये लोगों से बातचीत कर अपनी जानकारी ले वाला। अब लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहे। नमस्कार माता जी। हाँ नमस्कार। आज आप SP साहब के क्या वास्ते आया हूँ? इन बात रहा है हमारे मकान पर कब्जा कर लियो और हमारे ताला तोड़ दिया, हमारा सामान चुरा लियो, कीमती सामान तो ले गया और बार भगा दियो। मैंने धक्कम दया कर मारपीट कर मन बाहर काट दी। कब्जो असगर सबीर और दूसरा गुंडा लोग सारा कब्जा कर लिया। और फिर मैं नुक्ता प्रसाद थाने गई तो मेरी कोई सुनी नहीं हुई। SP साहब के सामने पेश हुई तो मेरी कोई सुनी नहीं हुई। तो मैं क्या करूं? मेरे को घर के बेघर कर दी तो मैं कहाँ जाऊं? बताओ मेरे को, तो मेरा न्याय दिलाया जाए मेरे को। तो मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरे को तो मेरा न्याय दिलाया जाए, मेरा मकान दिलाया जाए, मैं कहाँ जाऊं? है सही बात है। और आगा जी का बच्चा है आर से बातचीत करेंगे। आप भी टाइम कटा मैं बीटे में घटना हुई तब मैं क्या मजदूरी करने मतलब काम वाम कर रहा था, गाड़ी लोडिंग कर रहा था। आप माता जी साके रहो या फिर कौन सी जगह रहो? मैं बीते से बारी मकान में रहूं और माता जी गई बीते में गई काम धंधा मजदूरी करिए बड़े। मैं नहीं फोन है कि बेटा अपना जमीन गई है कब्जा कर लिया। कुछ लोग कही है बड़े बू माँ पे बैठे और कब्जा करे बैठे है और मैं कही है बड़े जेठे बैठे आराम से माता राम और मैं सब खानो वानो खा रहा। तो 4 जना आया आप आ बात आ की कहता मकान खाली कर दो। माता राम ने बात कहता मकान खाली कर दो, नहीं हटांग तोड़ दे सा। और पहला भी मतलब जब मकान में थे रह दिया तो लोग आया और आपने धमकी भी दी है? हाँ, खुलेआम धमकी दी है, आ बात की है कि मकान खाली कर दो, नहीं तेरा हाथ को थोड़ा देर ने भरी रोड पे थे मरवा दे सा। और मैं कागज ऐसा बना सा, हमारा कागज बनाओ सुप्रीम कोर्ट तक जल्द वो ने मैं कहने इतनी गला करी उठा जिसको खंगी हो नहीं पाता खंगी कर लिया। आप बात खुल्लम खुल्ला के बे मन गया मैं दो थकई को नहीं थई कोर्ट अदालत खोल ली थई है काम कर दो सो जन फिर गरीब आदमी करता सी। अदालत खुली है, कानून प्रशासन है, सब कुछ है, वो कर सी। आप बात बयान गई तो देख ले मैं चलो दिखा था साहब खुले आम धमकी दे गया मैंने घर मैंने तो मैं क्या मैंने हमारी माता राम क्यों मैं गरीब आदमी है मैंने मत सतो हमारा बाल बच्चा है मैं चीज को नहीं करे ना कोई ऐसी कोई बयानबाजी को नहीं खुले आम घर मैंने में धमकी दे गया मैंने। आ बात है मतलब जिस दिन आ घटना हुई भी दिन आप सब जना कटे आप मैं हमारे घर आ सवारी मकान में और बैठे अभी बाद एक कब्जो करे 15 तारीख ने ये लोग हमारा आया पहले। अच्छा, मतलब आप 2 मकान है? हाँ 2 मकान है। 15 तारीख ने नहीं ये हमारा मकान आया है और आप पर सिर्फ बात बोल गया सगड़ी और सगड़ा केर और निकली का देर बड़ा देर के आप जी के मकान में कब्जो करो। भी मकान में कौन रहे? भी मकान में सबीर असगर जमालदीन एक रहा कब्जो और ए जिका नहीं लोग ए जिका एकदम मिलोड़ा है और यहाँ बैठे ग्रुप है और बहुत बड़ा सपोर्ट है। मित्र मैं हमारी माता राम बड़े पुलिस प्रशासन गई है और जहाँ बड़े क्यों साहब देखो हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहे। शनिवार शाम 8 बजे 7 बजे लोग बड़े बैठे 20-25 आदमी और 6-7 औरतें इरमाइन है और इरमाइन जहाँ पर हमारी माँ ने धक्का मुक्की कर लाता मुक्की कर गए काटी लोग और हमारी माँ जहाँ पर थाने में आ बात की तो साहब देखो इतना बड़ा अत्याचार हो रहे। दिन दौड़े संडे रे दिन और रविवार दिन ये लोग बूम आवे मिलोड़ा खूब ही मकान है तोड़ा भंगी करी है और हमारे कमरों तक सामान भी चोरी हो गया सामान भी बाहर फेंक दो
और प्रशासन कन करा अब बे लोग कहीं के जथे बारों बात करिए बन पूछो कन पे थे हमारे मकान पर क्यों कब्जो कर लियो देखे थे आ बात क्या सीधी के तो को उखाड़ दो, उखाड़ लो। और तो बात पूछिए लबाऊं पे थे मकान पर कब्जो क्या ने करियो है थारा मकान खरीदो है के बात है बे आ बात क्या, मैं जमीन खरीद ली क्यों खरीद हमारे साथ तो है। और वो क्या कि मैं चाहता हूँ जमा किया पर आपरे नाम पर ही बा हमारा दादा जिंदा, हमारे दादा दोनों नहीं जमीन छुट्टा दोनों ने 7,000 की जमीन ही 3,000 गैस तो गई है हमारे पापा ने दे गया और 4,000 के जमीन हमारे चाचा ने वो कहीं करे हमारे दादा जी आ हमारे पिताजी पहले डेथ होगी पच हमारे दादाजी डेथ होगी इरी नीति में पड़की खोट वो भूमा पे मिला और सगड़ो कुछ कारण चित्रकुटी मिला म्यूटी कर करा नकली कागज और कब्जा करा गुंडा बड़ा और मैंने कहीं घर उबे कर बैठा और मैं इतना दिन हो गया 22 मार्च हूँ 15 मार्च ही धमकी दे गया 22 मार्च में कब्जा कर लियो आज 22 मार्च की वारदात हूँ आज 9 मई हो गई है मैं रोड़ा पे पागल रोड़ा फिर रहा कभी कोर्ट फोन करा तो बड़ जावा तो कहा कागज लाओ जो मालिक है जो तो मालिक है बन गया कागज मैं चाचा ने मिलवा दो मैं साहब जिक्को भी है हमारा परिवार है हमारा चाचा जी है मिले तो है जे लोग कहते हैं नहीं कागज लो जो वो कई मतलब है 3 घंटा तक भी थाने महीने में भूखा पैसा वही रमजान महीने में फिर रहा और ये लोग हमारे तमाशो बनवा रहा है और किसो कानून है अपराधी खुला हमारा मकान टूट गया और चोरी हो रही है। अब जब आप वापिस आप भी मकान में दादी जब गया थारा के कुछ बातचीत हुई हमारे तो बस सामान चुरा ली हमारी कोई बातचीत करियो नहीं मैं क्यों वापिस जब वो मकान में कब्जो करियो थे बट मकान में गए थे 4 बार पूछियो भाई थे हमारे मकान पर कब्जो क्या नहीं करियो तो मैंने मारपीट धक्का दे मन बाहर काट दी मारपीट हाँ मैंने मारपीट धक्का दे मन बाहर काट दी तो मैं क्यों हमारे ससुर जी की खरीदी जमीन है 4,000 की जमीन जमाल दिन ने दी 3,000 की जमानत दी दोनों एक जैसे हमारे ससुर जी मकान बना दिया हॉस्पिटल का हमारे देवर ने जमाल दिन ने दी विद्या सरबारी का मान्यता दी बीच वाल में दुकान आया तो हमारे ससुर जी आधी सगला ने कर दी हमारे ससुर जी का ये जीता तो हमारे ससुर जी का आज सब कागज पत्र हमारे ससुर जी इंतकाल हो गया हमारा आदमी इंतकाल हो गया तो मारपीट कर हमारे बच्चा ने हमारे ससुर जी ने जमीन जोड़ से मैं विद्या सरबारी करने चली गई तो मेरी नींद में खोट आ गई तो मैं कहा जो मेरे को करके मैं कर दिया मेरे को तो न्याय चाहिए। आप भी सरोजा बस्ती मानी रहो जी नहीं मैं गुजरों के मोहल्ले में 20-25 सालों से रह रही हूँ किराए से रहती थी अब मेरा घर का मकान हो गया मैं इन खेरून जी को जानती हूँ तो ये गुजरों के मोहल्ले में से मेरा ये मतलब है कि ये खेरून जी अपने बच्चों के साथ अच्छी परवरिश करी है ये सरोदिया बस्ती कम से कम 30-35 साल हो गए और मुझे तो 20-25 साल हो गए देखते हुए इनके घर आना जाना रहता है इनके 3 लड़के एक लड़कों को इन्होंने मकान बना के दिया खुद ही और जो थोड़ा बहुत या जोड़ वगैरह काका बाबा में तो जोड़ होता है तो ये थोड़े दिन वहाँ चले जाते हैं अभी ये सरोदिया बस्ती रहती है और बच्ची का ससुराल सुगनी देवी हॉस्पिटल में है और मैं ये चाहती हूँ कि देखो इनके हस्बैंड नहीं है और ये अभी बच्चों की शादी करनी भी बाकी है और बेटी का जो शादी ब्याह होगा उनके बाइरे में या उन्होंने अभी एक विधवा लेडीज है तो इन विधवा लेडीज का मैं एक सहयोग करना चाहती हूँ ये एक महिला है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनका सोशल मीडिया तक करके जो मालदीन है जो उनको बोलो इनके कागज दो कागज इनके पति के नाम पे है आजी के नाम पे अब कागज चेक करो ना क्योंकि पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करेगी पुलिस हमेशा बिकाऊ होती है क्योंकि मैं मन कागज कौन दिया हमारे ससुर जी करना हमारे ससुर जी इंतकाल हो गया तो हमारे देवर करने सगली जमीन कागज का नहीं है मैं भी आने पुलिस वाला ने कहा कि भाई कागज मंगाओ मन का कागज लाओ परेशान कर कागज लो तो मैं क्यों भाई मार्केट कागज है ही कौन मैं क्यों कागज मंगाओ तो कागज मंगाओ कौन जब थारा और हमारे पति जब बंटवारो हो है तो बंटवारे जगह कागज यहाँ पे मान दे तो आगे कौन आवे कटो लावे आगे कौन पे लारला बिल्लोड आया बिन तो आगे कौन आवे तो पुलिस वाला आगे कौन ला बिने तो दादाजी कही है कि लॉकडाउन के बाद में गुजर गया हमारा तो गुजरने के बाद में कहीं वो मासू लड़ाई झगड़ा वगैरह करने लग गयो तो मम्मी मन कही है कि 14 बच्चे मकान सु 8 ले लागी विदेश से बाजार मकान है तो फिर बाद में मैं 8 रेवण ला गया तो मम्मी बेटा कही है कि सामान मारो पड़ियो और आनो जानो करता तो फिर बाद में कही है कि अभी 15 तारीख ने मम्मी बेटे गया बे मन मम्मी ना गया फर्जी कागज ना के चला गया कि भाई जमीन तो मैं बेच दी जमाल दिन के मैं बेच दी बे साबिर रोज के असगर मैं मोल ले ली तो थे मोल ले ली तो मम्मी बीच में कहीं इग्नोर कर दियो कि भाई कहीं को नहीं यही करे किसी बेच झूठ बोलता है तो इग्नोर कर दी फिर बाद में 22 तारीख में कहीं है बड़े मम्मी हमारे घरवाड़ी रोजा वास्ते थे तो फिर बाद में मम्मी कही है कि फोन है बड़े सु 14 बस्ती सु भाई थाड़ा जमीन में ताड़ा वाड़ा तोड़ दिया कर दिया तो थेड़ा आ दो तो मम्मी कही है बड़ा पहुंची तो पहुंचने के बाद में कहीं बड़ा ताड़ा वाड़ा तोड़ दिया सामान हमारे बाद फेंक दो कहीं सामान चोरी कर ले गया
तो मम्मी पड़े पूछो कि भाई क्यों कर रहे हो काम, मैं जमीन बेच दी और असगर साबिर के मैं जमीन मोल ले ली। तो भाई कागज को क्यों, तो भाई कागज मैं देवा को नहीं। तो मैं कि भाई जमीन तो हमारे दादाजी लेवड़ी है, था क्या बेच दी। तो दादाजी को मैं खरीदी जमाल के कागज में दिखा हुआ है कि भाई 26 साल पहला मैं जमीन ली, 26 के 36 साल पहला मैं जमीन ली। तो 36 साल पहले जमीन वो ली, तो आज वो 52 साल हो गया, तो 15-16 साल की उम्र मैंने वो जमीन ही ले ली और मकान ही बना दिया बड़े, एक जैसा मकान ही बना दिया वो बड़े। तो मतलब इतनी कम उम्र में मैंने इसके जमीन भी ले ली और मकान भी बना दिया बड़े। तो बीते बाद में मैं थाने थूने गया, बड़े नुकता बड़ा थाने गया। थाने जाने के बाद में बे मैंने क्या ठीक है मैं कार्रवाई कर सकता, चालू में आ गया। बे बटार चला गया, देख दिखा के हमारी कोई सुनवाई करी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई कौन करी, बे चुपचाप आ के गया। बीते बाद में बे मैंने बड़ा फोन करियो 2 दिन बाद में थड़ा हो, तो मैं बड़ा चला गया। माने जाने के बाद में मैंने पूछा करा कि भाई जमीन का कागज खड़ा है। तो भाई हमारा दादाजी कागज बड़ी लग गया, हमारे चाचा जी कहने तो कागज क्यों मांगे हमारे को, और कोई सुने को सिर्फ कागज मांग रहा है। तो कागज तो हमारे दादाजी बड़ी छोड़ गया, हमारे कागज क्यों मांगे। अब एसपी साहब थाने के कुछ आश्वासन दिए? एसपी साहब को पहला भी पेश होया, कोई सुनवाई को नहीं हमारी। और अभी 2 दिन पहला फिर पेश होया, तो बे आ किया फाइल मंगा लो। तो बे कोई फाइल मंगाई गई करने और ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। अब एसपी साहब के भी आप 2 दिन 3 बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई को नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई को नहीं, 2 बार में पेश हो चुका है एसपी साहब, कोई कार्रवाई को नहीं हो रही मेरे खिलाफ। बेमाने खुला किया, भले तेरी इच्छा हो तेरे जाओ, तेरी इच्छा तेरे करो, मैं तो ये चाल सा हमारा काम वही है। देख सको कि किस तरीके से हमारे मकान के ऊपर कब्जो कर लियो गयो है। और आप जी की बात है आप लोग सामने रखिए, या को जी को मकान हो मकान के ऊपर जद घर रहा माता जी आप जद आप बेटे रे घरे गया, तो पीछे से कुछ लोग आया और मकान के ऊपर कब्जो कर लियो, ऐसा आरोप लगा दिया। अगर दूसरों पक्ष वीडियो कठेसू भी देख रहा है और अगर आप कोई पक्ष रखना चाहे तो नीचे जी का नंबर मारा चल रहा है, नंबर पर कॉल करके माने सूचना दे सको और थारो जी को पक्ष है वो पक्ष भी रख सके। राम राम जी, मैं महादेव थे देख रहे झलको भी करे पूरी यारी बात सुनी, पूरी बात सुनने बाद मैंने आप लोग कहीं कुछ राय बाराय अपने कमेंट माध्यम जरूर बताओ। धन्यवाद सर। झलको